नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए सरचार्ज माफी योजना की अंतिम तिथि 11 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिजली बिलों पर 100% ब्याज छूट मिलेगी। जो उपभोक्ता समय पर बिल जमा नहीं कर पाए थे, अब वे इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य बकाया वसूली बढ़ाना और जनता को राहत देना है। हरियाणा सरकार ने एक और तोहफा देते हुए जनवरी 2026 से पार्ट टाइम और डेली वेज वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने की घोषणा की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। बढ़ी हुई सैलरी का फायदा हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। इससे मजदूरों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। हरियाणा में शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इस नई नीति के तहत अब स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा। शिक्षकों को अब आवेदन ऑनलाइन देने होंगे और तबादले मेरिट के आधार पर होंगे। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी और असमानता की समस्या दूर होने की उम्मीद है। हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्री और महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर जैसी बड़ी सौगातें दी। अब जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार घटेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने की बात कही। हरियाणा सरकार ने राज्य के श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए अब कर्मचारियों को 115 की बजाय 144 घंटे तक ओवरटाइम करने की अनुमति दी है। सरकार का कहना है कि इससे औद्योगिक उत्पादकता बढ़ेगी और निवेशकों को लाभ मिलेगा। हालांकि श्रमिक संगठनों ने इस बदलाव को लेकर चिंता भी जताई है। हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली के पहले ही दिन तकनीकी खामियों के कारण कई जिलों में पोर्टल ठप पड़ गया। नागरिकों को दस्तावेज अपलोड करने और प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कतें आईं। प्रशासन ने कहा है कि सिस्टम को जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। यह योजना प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। हरियाणा बोर्ड ने 1990 से 2024 के बीच 12वीं पास छात्रों को बड़ा अवसर दिया है। अब वे अपने अंकों में सुधार करने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। यह कदम उन छात्रों के लिए राहत लेकर आया है जो नौकरी या उच्च शिक्षा में बेहतर मार्क्स की जरूरत महसूस कर रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब कर्मचारी डिजिटल स्किल्स और प्रशासनिक प्रशिक्षण ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल राज्य सरकार के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन का हिस्सा है। इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता दोनों में सुधार होगा। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में 96% महिलाओं को धोखा दिया गया है और लाभ सही तरीके से नहीं पहुंचाया जा रहा। सरकार ने कहा कि शिकायतों की जांच कराई जाएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा में 1984 सिख दंगा पीड़ित के परिजन को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के संशोधन को सीएम नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि यह कदम पीड़ित परिवारों के पुनर्वास और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे राज्य में सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी। हरियाणा में ओलंपिक स्टेट गेम्स के पहले दिन खिलाड़ियों पर पदकों की बरसात हुई। गुरुग्राम के खिलाड़ियों ने 14 और झज्जर ने 13 मेडल जीते। राज्य भर में खेलों को लेकर उत्साह दिखा। खेल विभाग ने कहा कि यह आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। यमुनानगर के सूरज कुंड से जुड़ी एक दिलचस्प मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं होता। हर साल यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि यह स्थान धार्मिक आस्था से जुड़ा है और प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। हरियाणा के श्रम कानूनों में बदलाव के साथ साथ राज्य में अब 164 तरह के छोटे अपराधों पर जेल नहीं होगी। इन अपराधों के लिए अब अधिकतम 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। सरकार का उद्देश्य अदालतों पर बोझ कम करना और मामूली अपराधों को सुलझाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। हरियाणा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां खुदाई के दौरान लाल कपड़े में लिपटा श्री राम नाम का तैरने वाला पत्थर मिला है। स्थानीय लोगों ने इसे चमत्कार बताया और पूजा शुरू कर दी। पुरातत्व विभाग इस पत्थर की वैज्ञानिक जांच की तैयारी कर रहा है।
नरवाना के एक जवान की जम्मू कश्मीर के पुंछ में ड्यूटी के दौरान शहादत हो गई। पूरे गांव में शोक की लहर है। शहीद का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजनों ने कहा कि उन्हें बेटे की शहादत पर गर्व है। सरकार ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। HSSC ने 13,000 नियुक्तियों की पहचान की प्रक्रिया को और सटीक बनाने का निर्णय लिया है। अब चयनित उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक पहचान होगी ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। आयोग ने जिलों से ब्यौरा मांगा है। हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल CDS परीक्षा पास कर अब सेना में लेफ्टिनेंट बन गया है। उसने पूरे देश में 13वीं रैंक हासिल की है। उसकी सफलता की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। परिजनों और साथियों ने उसकी मेहनत और लगन की तारीफ की है। हरियाणा सरकार ने अब ई-लर्निंग पोर्टल के जरिए सरकारी कर्मचारियों के डिजिटल प्रशिक्षण की पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य है कर्मचारियों को नई तकनीक और प्रशासनिक दक्षता सिखाना। इससे सरकारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने में मदद मिलेगी। हरियाणा में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल की सुरक्षा के लिए रात में सिंचाई करें। हरियाणा सरकार ने डिजिटल सुधार के नाम पर कई नई तकनीकी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम पहले ही दिन फेल हो गया। कई जिलों में पोर्टल ठप हो गया और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी खामी जल्द ठीक की जाएगी। हरियाणा के श्रमिक वर्ग को एक और राहत देते हुए सरकार ने ओवरटाइम सीमा 144 घंटे कर दी है। इससे उद्योगों को लाभ मिलेगा, लेकिन श्रमिक संगठनों ने विरोध जताते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ेगा। सरकार ने सुरक्षा उपायों को अनिवार्य किया है। हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य में आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पेपरलेस रजिस्ट्री और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को अनिवार्य किया है। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिक सुविधा दोनों में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह डिजिटल हरियाणा की दिशा में बड़ा कदम है। हरियाणा के कई हिस्सों में अब पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था शुरू हो गई है, लेकिन सिस्टम फेल होने से लोग परेशान हैं। नागरिकों को दस्तावेज अपलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं। सरकार ने कहा है कि तकनीकी समस्या अस्थायी है और जल्द समाधान कर लिया जाएगा। हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं और किसानों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की। इसमें महिला खातों में सीधी आर्थिक सहायता और किसानों के लिए बीज सब्सिडी शामिल है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आत्मनिर्भर अभियान को गति दी जाएगी। हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार ने 5,22,000 महिलाओं के खातों में सीधे 2,100 रुपए ट्रांसफर किए हैं। योजना का उद्देश्य राज्य की बेटियों को आर्थिक सहयोग और सशक्तिकरण देना है। इससे परिवारों में लड़कियों के जन्म पर सकारात्मक सोच को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा दिवस पर लाडो के घर पहुंची लक्ष्मी, इस स्लोगन के साथ सरकार ने योजना की शुरुआत को बड़े उत्सव की तरह मनाया। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह बेटियों के सम्मान का दिन है। अब हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस हो गई है। मुख्यमंत्री ने इसे डिजिटल क्रांति की दिशा में बड़ा कदम बताया। लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्री से भ्रष्टाचार घटेगा और समय की बचत होगी। जनता को राहत देने वाला यह कदम सराहा जा रहा है। गुरुग्राम में आज से 27वां हरियाणा राज्य खेल महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसका उद्घाटन किया। इस महोत्सव में राज्य भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेलों के माध्यम से युवा ऊर्जा को दिशा देने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुग्राम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का अनोखा उपयोग हो रहा है। इस पानी को सड़कों पर छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि धूल और प्रदूषण कम हो। स्थानीय लोग इसे स्प्रिंकलर हीरो कह रहे हैं। नगर निगम ने इसे प्रदूषण नियंत्रण के लिए मॉडल प्रोजेक्ट बताया है। हरियाणा में सर्दी ने दस्तक दे दी है। ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है और सुबह के समय धुंध छा रही है। लोग अब गर्म कपड़े निकाल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। सर्दी की यह शुरुआत किसानों के लिए भी अहम मानी जा रही है। गुरुग्राम के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक बिजली कटौती रहेगी। बिजली निगम ने मेंटेनेंस का हवाला देते हुए पूरा शेड्यूल जारी किया है। जिन इलाकों में बिजली जाएगी, वहां के लोगों को असुविधा से बचने की सलाह दी गई है। निगम ने कहा है कि काम पूरा होने के बाद सप्लाई बेहतर होगी।
गुरुग्राम करनाल शूटआउट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दीपक नांदल गैंग के मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। यह गिरफ्तारी कई मामलों की जांच में अहम कड़ी साबित हो सकती है। गुरुग्राम की एक कंपनी में काम कर रहा युवक जौनसार का सोनू बरामद हुआ है। वह कुछ दिनों से लापता था, जिसके बाद परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की टीम ने जांच के बाद युवक को सुरक्षित पाया। परिवार को राहत मिली और धन्यवाद दिया गया। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को डिजिटल सहायता भी प्रदान की है। अब लाभार्थियों को योजना से जुड़ी सभी जानकारियां और लाभ ऑनलाइन माध्यम से मिलेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रक्रिया तेज होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। हरियाणा सरकार की योजनाओं की फाइलों में नहीं, अब बच्चों के हाथों में पहुंचेगी यूनिफॉर्म राशि। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि छात्रों को अब देरी नहीं होगी, उन्हें सीधे उनके खातों में राशि मिलेगी ताकि वे समय पर यूनिफॉर्म खरीद सकें और स्कूल में पूरी तैयारी के साथ पहुंच सकें। बरवाला के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री ने बरवाला को नगर परिषद का दर्जा देकर वहां के विकास कार्यों को नई दिशा दी है। अब वहां सफाई, सड़कों और बिजली जैसी सुविधाएं पहले से बेहतर होंगी। स्थानीय लोगों में इसे लेकर उत्साह है। इसे बड़ी सौगात माना जा रहा है। हर गांव और शहर से खेल प्रतिभाओं को खोजकर ओलंपिक चैंपियन बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा के बच्चों में असीम क्षमता है, बस उन्हें सही दिशा और प्रशिक्षण की जरूरत है। सरकार अब हर जिले में खेल सुविधाएं बढ़ा रही है। गुरुग्राम में अब नए अवसर खुल रहे हैं, क्योंकि वहां स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO के लिए भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवारों को मौका मिलेगा पुलिस सेवा में योगदान देने का। यह भर्ती युवाओं के लिए रोजगार और समाज सेवा दोनों का सुनहरा अवसर मानी जा रही है। हरियाणा में खेलों में राज्य का दबदबा तो कायम है, लेकिन ग्रामीण स्टेडियमों की स्थिति चिंताजनक है। कई जगह मैदान जर्जर हैं और सुविधाओं का अभाव है। सवाल उठ रहा है कि जब हरियाणा खेलों में अग्रणी है, तो इन खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर माहौल क्यों नहीं मिल पा रहा? धान खरीद को लेकर विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार सैकड़ों करोड़ के घोटाले को दबा रही है और बड़े मगरमच्छों को बचा रही है। उनका कहना है कि किसानों के हित में पारदर्शिता लानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगे। हरियाणा में अब ठंड और धुंध का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने बताया कि सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहेगी और दिन के तापमान में गिरावट आएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों की सुरक्षा के लिए तैयार रहें, क्योंकि मौसम पूरी तरह बदलने वाला है। गुरुग्राम में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर नया पार्क बनने जा रहा है। इसमें झरने, ट्रैकिंग पाथ और इको फ्रेंडली सुविधाएं होंगी। उम्मीद है कि ये पार्क पर्यटकों को आकर्षित करेगा और शहर में हरियाली बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। गुरुग्राम के लोगों को अब खुले में कूड़ा डालने पर भारी जुर्माना देना होगा। निगम ने ऑनलाइन चालान की व्यवस्था की है ताकि नियमों का पालन सख्ती से हो सके। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर की सफाई व्यवस्था सुधरेगी और नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी। गुरुग्राम की आवासीय परियोजनाओं को मिली पर्यावरण मंजूरी की अब केंद्र सरकार समीक्षा करेगी। NGT ने कहा है कि शहर में तेजी से हो रहे विकास के बीच पर्यावरणीय मानकों का पालन जरूरी है। अब सभी प्रोजेक्ट्स की जांच होगी ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। हरियाणा के एक जिले में 1 लाख से अधिक लोग बोतल बंद पानी पर निर्भर हैं। 100 करोड़ की पेयजल परियोजना अदालत में अटकी हुई है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। अब गर्मी और सर्दी दोनों में लोग पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कार्रवाई में 22 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाश भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई लंबे समय से चल रही योजना का हिस्सा थी, जिससे अपराध पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हरियाणा में कांग्रेस को झटका लगा है। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है और जमीनी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रही। उनके इस्तीफे से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जनता को धोखा देने वाली सरकार पर अजय चौटाला ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार वादे तो बहुत करती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं करती। उन्होंने किसानों और कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। सैनी की कैबिनेट, हुड्डा और चौटाला की रणनीति को लेकर हरियाणा की राजनीति गर्म है। एक तरफ सत्ताधारी खेमे में बदलाव की चर्चा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष नए समीकरण बना रहा है। राज्य में आने वाले महीनों में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। गुरुग्राम में अब लोगों को बंदरों के आतंक से राहत मिली है। नगर निगम की टीम ने 52 बंदरों को पकड़ लिया है। शहर के कई इलाकों में बंदरों से लोग परेशान थे। अब पकड़े जाने के बाद नागरिकों ने राहत की सांस ली है।
फ्लाईओवर निर्माण को लेकर उद्योग जगत खुश है। कारोबारियों का कहना है कि इससे आवागमन आसान होगा और लॉजिस्टिक्स पर आने वाला खर्च घटेगा। इसे औद्योगिक विकास की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। गुरुग्राम में मानेसर जाम एक बड़ी समस्या बन चुका है। व्यापारियों का कहना है कि घंटों लगने वाला जाम सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहा है।